नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज के अपने शो में हम जिस मसले को उठाने जा रहे हैं, हमें अफसोस है कि इस मसले को हमें फिर एक बार इस शो में उठाना पड़ रहा है। हमें इस बात का भी अफसोस है कि जो कुछ भी एक सरकारी तंत्र के जरिए होना चाहिए वो नहीं हो पाया है और हालात अब पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण हो चुके हैं। दरअसल हमने कुछ दिनों पहले आपको अल्मोड़ा के चौखुटिया में हो रहे ऑपरेशन स्वास्थ्य के बारे में बताया था। चौखुटिया और आसपास के लोग वहां स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से धरने पर बैठे हैं। अपने अधिकारों, अपने हक की आवाज उठा रहे इन लोगों ने चौखुटिया से लेकर देहरादून तक की पदयात्रा भी की। सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने, सरकारी तंत्र को जगाने की भरसक कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। हैरानी इस बात की भी है कि चौखुटिया से पैदल देहरादून पहुंचे इन नागरिकों से खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया था। लेकिन इस मुलाकात के एक पखवाड़े बाद भी हालात जस के तस हैं। इसी बात से नाराज इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व सैनिक भुवन कठायत ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जो कहीं से भी उचित तो नहीं ठहराई जा सकती। हालांकि भुवन भी इस बात को जानते और समझते हैं, लेकिन सिस्टम से मजबूर ये पूर्व सैनिक अब अपनी जान देने का ऐलान कर रहा है। पहले भुवन कठायत की आपको एक बाइट सुनाते हैं, उनका बयान सुनाते हैं। कुछ दिनों तक गायब रहने के बाद वो सामने आए, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और लोगों को लगा कि इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन भुवन कठायत का ये बयान, ये वीडियो इस पूरे मसले को और तनावपूर्ण बना रहा है। पहले ये बयान सुन लेते हैं। महोदय भी जानते हैं कि 2 अक्टूबर से जो है चौखुटिया हॉस्पिटल के सुधारीकरण के बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए आमरण अनशन चल रहा है, जिसका 59वां या 60वां दिवस है और अभी तक जो है इस विषय में सरकार ने कोई भी सुध नहीं लिया, एक सुई के बराबर काम नहीं किया है। और जैसे कि पूर्व में भी कहा गया है, जिससे मेरे पूरे प्रदेश क्षेत्रवासी जो हैं 60 दिनों से जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर क्या होगी जरूरी होगी, उनके घर के स्थिति पर क्या जरूरी होगी। और क्षेत्र के 3 बार रैलियां भी हो चुकी हैं, पद यात्रा भी हो चुकी है। ये सब कुछ होने के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा है, जिससे जो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, आक्रोशित हुआ और गुस्सा भी आया। उन 60 दिनों के जो हमारे वहाँ सम्मानित क्षेत्रवासी जो भूख हड़ताल पे बैठे, उनके घर की क्या स्थिति होगी, क्या उनकी मानसिक पीड़ा होगी। यहाँ तक कि एक हमारा नेत्रहीन भाई हमारे संदीप किरोला बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे, लेकिन प्रदेश सरकार कोई भी सुध नहीं ले रही है। कौन है इसका जवाबदार? जैसे पूर्व में भी कहा है कि इसके जवाबदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और तीसरा मैं स्वयं हूँ। ये बार बार कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है और इसी से आक्रोशित हो गया। और भी अन्य कारण है जो है मन को पीड़ा होने के, जिस कारण मेरे द्वारा जो है घोषणा की गई, यदि 25 नवंबर तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय इसका संज्ञान नहीं लेते हैं, चौखुटिया आकर जो है नहीं बताते हैं काम क्यों नहीं हो रहे हैं, कब तक होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, जनता के सामने अपना पक्ष नहीं लेंगे, तो मैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपने प्राण त्यागूंगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि 28 तारीख से मैं जो है अज्ञात स्थान पर जो है आमरण अनशन करूंगा, जिसका कारण ये है कि कोई मुझे प्रशासन उठा कर ना ले जाए। मैं लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जो है कार्य करूंगा। और मैं स्पष्ट बता दूं, ना ही मैं डरता हूं क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, मुझे मालूम है मैं गलत नहीं हूं, ना ही मुझे कोई भय है और ना ही मैं कोई ढोंग कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, मैं पूछना चाहता हूं 50,000 लोग हैं चौखुटिया गेवाड़ घाटी में, क्या जो जितने लोग अनशन पे जा रहे हैं या जो आंदोलन में बैठे हैं या जो रैली में, क्या उन्हीं को स्वास्थ्य लाभ चाहिए? मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं और दुकानों में भी पता चलता है कि आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि आंदोलन को समर्थन देना चाहिए था, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा सबको चाहिए। स्वास्थ्य किसका कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं, सबको चाहिए, उस टाइम पता चलता है। तो मेरा केवल एक ही मकसद है, जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं, जितने भी सम्मानित जो रैलियों में आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सभी का एक मकसद है, केवल चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए। और अभी समय का अभाव हो रहा है, मैं ना डर रहा हूं और ना ही कोई ढोंग कर रहा हूं। मेरा भी केवल एक ही मकसद है, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का
सुधारीकरण और एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम काम कर रहे हैं। और बाकी पुनः निवेदन करूंगा क्षेत्रवासियों से कि अफवाहों में ना जाएं, केवल एक ही मकसद है, एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा है। मन को बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि हम लोग अभी कहना नहीं चाहता हूं, कहने को तो बहुत कुछ है। क्या पूछना चाहता हूं, क्या स्वास्थ्य सुविधा उन्हीं लोगों को है जो भूख हड़ताल पे बैठे, उन्हीं को मिलेगा? तो फालतू की मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अरे हम सब एक हैं, हमें स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। हमें किसी नेता से, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी भी पार्टी से, किसी से कोई नहीं। एक स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम 60 दिनों से वहां पर जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को कौन है उनका जिम्मेदार? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तो सभी से निवेदन है, केवल स्वास्थ्य अफवाह में न जाएं और ना डरे, क्योंकि जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता है, कर्म हाथ में होते हैं। तो हमने अपना कर्म करना चाहिए, गलत अफवाह में न जाए, न ही गलत अफवाह करें। एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हम काम करेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। और 28 तारीख से जो है मैं अज्ञात स्थान पर जो है आमरण अनशन करूंगा। अब हर चीज का मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। जय उत्तराखंड। सुना आपने? आप समझिए कि किसी शासन तंत्र में किस दर्जे का निकम्मापन हो सकता है कि वो अपने नागरिकों को इस बात का एहसास भी न दिला पा रहा हो कि जिस मदद का आश्वासन मिला है या मिल रहा है, वो मदद कभी पूरी हो भी पाएगी, वो मदद लोगों तक पहुंच भी पाएगी। ये भरोसा तक ये सिस्टम अपने नागरिकों को नहीं दिला पा रहा है। हालांकि भुवन कठायत ने जब ये बयान, अपना ये वीडियो जारी किया होगा, तो वो समझते होंगे कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसके एक हिस्से में वो बहुत उचित नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन उस शख्स की मजबूरी को आप समझिए कि इसके बावजूद वो शख्स इस तरीके का ऐलान, इस तरीके का वीडियो जारी कर रहा है। उसे लगता है कि शायद यही आखिरी रास्ता हो सकता है इस बहरे सिस्टम को सुनाने के लिए। किसी सिस्टम के पास ऐसा लग रहा है कि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो अपने नागरिकों को यह बता पाए, ये समझा पाए, यकीन दिला पाए कि मदद का जो भरोसा दिया जा रहा है वो मदद उन तक पहुंच भी पाएगी। ये सिस्टम में एक नागरिक के विश्वास खो देने की गवाही है। ये गवाही है उस अविश्वास, उस निराशा, उस हताशा की जो एक आम नागरिक अपने चुने हुए सिस्टम से पाता है। फिर थोड़ी देर के लिए ठहर कर देखिए, ये साल इस राज्य के 25 साल पूरे होने का भी है। मगर क्या अब ये मान लिया जाए कि ये साल इस राज्य के लोगों के लिए एक ऐसा साल भी है कि वो सोचें, विचारें कि उन्होंने अलग राज्य क्यों मांगा था और जिस लिए मांगा था, क्या वो सब उन्हें मिल भी पाया है इन पिछले 25 सालों में? मुख्यमंत्री का आश्वासन भी अगर इस राज्य के नागरिकों को भरोसे में नहीं ले पा रहा है, तो सोचिए कि हमारे पास आखिर कौन सा रास्ता बचता है। फिर भुवन कठायत ने देहत्याग का ऐलान यूं ही तो किया नहीं होगा। फिर भी अगर हमारा ये वीडियो भुवन कठायत या उनका कोई साथी देख रहा हो, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसे बाद में सही न ठहराया जा सके। अपनी आवाज हमें उठाते रहना होगा। यकीन रखना होगा कि आपकी आवाज में, आपके प्रयासों से एक दिन बदलाव जरूर होगा। यह बहरा सिस्टम आपकी बात सुनेगा। यह सिस्टम आपको भरोसा ही नहीं दिला पाएगा, बल्कि वो काम करके दिखाएगा जिसकी मांग आप लगातार कर रहे हैं। इस वीडियो को हम बहुत मजबूरी में बना रहे हैं। हमें लगा था कि शायद जब चौखुटिया के आंदोलन पर हम पहला वीडियो बनाएंगे, उसके बाद सरकार सुनेगी, और हमें लगा कि सरकार ने सुन भी लिया है। लेकिन सरकार के सुनने के बावजूद जब सिस्टम जागा नहीं, तो हमें लगा कि इस मसले पर हमें अफसोस के साथ ही लेकिन एक वीडियो और बनाना चाहिए। अगर आपने हमारा वो पहला वीडियो ना देखा हो, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे कि आप एक बार उस वीडियो को भी देखिएगा जरूर। हमने कोशिश की थी कि न सिर्फ एक मसले पर हम आपकी बात रखें, बल्कि इस एक मसले के सहारे हम समूचे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक आईना दिखा पाए। आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन देना, बेल आइकन दबाना हमें प्रेरणा देता है कि हम आप तक और भी महत्वपूर्ण खबरों को ला सके, उन पर चर्चा कर सके।
नमस्कार।